दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आए चलते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, इरफान के समर्थन में आए बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा कि इरफान सोलंकी कोई अपराधी नहीं, पुलिस को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। इरफान सोलंकी के मददगार लगातार जेल भेजे जा रहे हैं। इस बीच कानपुर से भाजपा के सांसद सत्यदेव चौधरी उनके पक्ष में खड़े नजर आए। इरफान सोलंकी के घर वालों की गुहार पर सांसद पचौरी ने प्रमुख सचिव गृह को एक पत्र लिखा है। लिखे गए पत्र में न्याय संगत कार्रवाई की बात कही गई। अगली खबर, मिर्जापुर में शिक्षक भर्ती घोटाले का इनामी आरोपी गिरफ्तार। मिर्जापुर पुलिस ने शिक्षक भर्ती घोटाले में वांछित 25,000 के इनामी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी गाजीपुर निवासी मानवेंद्र राय बताया गया। इसकी करीब 6 वर्षों से तलाश थी। इसकी जानकारी एसपी संतोष मिश्रा ने दी। शिक्षक भर्ती घोटाला 2016 में सुर्खियों में आया था। इस दौरान जिले में 100 से अधिक आरोपियों पर मामले दर्ज किए गए थे। अगली खबर, चिकित्सा संस्थानों में 45,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल चुकी है। यूपी के मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में भर्तियां की। राज्य के मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों की दशा सुधारने की दिशा में अहम कदम उठाया जा रहा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से 45,000 भर्ती किए जाने की जानकारी दी गई है। ये भर्ती मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों के रूप में होने जा रही है। इस पहल से बेहतरीन डॉक्टर को तैयार करने के साथ ही प्रदेश में मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाएगा। अगली खबर, अखिलेश यादव ने दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर दिया। रामपुर में अखिलेश यादव और आजम खान ने एक साथ मंच साझा किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने दोनों डिप्टी सीएम को सीएम बनाने का ऑफर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि आज मैं रामपुर में आजम के सामने दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर देता हूं कि डिप्टी सीएम की कुर्सी में कुछ रखा नहीं है, 100 विधायक लेकर आओ और हम मुख्यमंत्री बना देंगे। अखिलेश ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा समर्थन में रैली को संबोधित कर रहे थे। ये भी कहा कि आजाद भारत में पुलिस के नारे लगना शर्मनाक है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिनसे हमें लड़ना पड़ रहा वह न संविधान को मानते हैं और न ही कानून। कल अगर यह माफी भी मांगेंगे तो आजम खान और उसके परिवार ने जो परेशानियां सही है वह दिन वापस नहीं लौटा सकते। अगली खबर, 9 दिसंबर को कानपुर आ सकते हैं सीएम योगी। निकाय चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। निकाय चुनाव का आरक्षण जारी हो गया है। इसी के साथ ही सभी पार्टियों ने प्रचार भी तेज कर दिया है। भाजपा भी इसमें पीछे नहीं है। कानपुर में चुनाव का प्रचार के लिए 9 दिसंबर को दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय के मैदान में सभा करेंगे। इसमें करीब 25,000 की भीड़ जुटाने का टारगेट है। यह सभा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम से होगी, जिसमें लाभार्थियों की भीड़ भी लाई जाएगी। अगली खबर, अम्बेडकर नगर में बनेंगे 5 नए बिजली घर। अम्बेडकर नगर में विद्युत उपकेंद्रों पर ओवरलोड की समस्या के कारण उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज और ट्रिपलिंग की समस्या से जूझना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए विद्युत विभाग बिजली सुधार योजना के तहत 5 नए विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराएगा। इसके निर्माण में करीब 25 करोड़ रुपए लगेंगे। लो वोल्टेज और ट्रिपलिंग की समस्या से जूझ रहे उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति सुविधा मुहैया कराने के लिए 5 नए विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण किया जाएगा। अगली खबर, एक्शन में आई नई पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने आते ही कड़ा रुख इख्तियार किया है और देर शाम थाना सेक्टर 39 क्षेत्र की सेक्टर 37 पुलिस चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर मोहर सिंह को सस्पेंड कर दिया। सब इंस्पेक्टर पर लापरवाही बरतने के आरोप में यह एक्शन लिया गया है। मोहर सिंह के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश भी दिए गए। 2 दिन पहले चौकी क्षेत्र से एक गुमशुदगी का मामला सामने आया था। गुमशुदा व्यक्ति के परिवार की ओर से सब इंस्पेक्टर को शिकायत दी गई थी। अगली खबर, एटा में बिजली कर्मियों का धरना जारी। विद्युत वितरण मंडल एटा कार्यालय प्रांगण में ऊर्जा निगमों के स्वेच्छाचारी हठधर्मी, नकारात्मक एवं तानाशाही शीर्ष प्रबंधन के द्वारा मांगों समस्याओं का सार्थक निराकरण न किए जाने के कारण तीसरे दिन चौथे दिन भी बिजली कर्मचारियों, अवर अभियंताओं एवं अभियंताओं के द्वारा कार्य बहिष्कार आंदोलन जारी रहा और सभा की अध्यक्षता जीसीएल भटनागर अधिशासी अभियंता के द्वारा की गई एवं संचालन सुमिता सोनी के द्वारा किया गया। अगली खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी ने रोते हुए किया सरेंडर। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। साथ में उनके भाई रिजवान भी मौजूद रहे। 8 नवंबर की रात यानी 20 दिन से फरार थे। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगतन की आवाज पर जब इरफान सरेंडर करने पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे। बेटी से लिपटकर वह रोने लगे। मीडिया के किसी भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। मीडिया ने इरफान और रिजवान से पूछा कि आप इतने दिन कहाँ थे। इस पर दोनों ही चुप्पी साधे रहे। उनके साथ पूरी फैमिली और सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी नगर अध्यक्ष भी मौजूद थे। अगली खबर, रायबरेली में यादवों के गांव में 20% लोग बन गए ईसाई। रायबरेली की कैथवल ग्राम सभा में नरकुपुरवा गांव में 20% यादव बन गए ईसाई। यहाँ के 20% लोग अब हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। इसमें ज्यादातर पाल, साहू, सोनकर और यादव बिरादरी के लोग हैं। सभी हर रविवार को होने वाली मसीही प्रार्थना में आते हैं। वहीं पर मिली बाइबल पढ़ते हैं। गाँव में ज्यादातर लोग गरीब हैं। अधिकतर घरों के बाहर ईसाई धर्म का क्रॉस निशान बना दिया गया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में 45,000 सिपाही पदों पर भर्ती। नए साल में यूपी में नागरिक पुलिस फायरमैन
और पीएससी में कांस्टेबल के 45,757 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए डीजीपी मुख्यालय ने यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में करीब 2 महीने का समय लग सकता है। बोर्ड के अध्यक्ष राजू कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि मुख्यालय से 35,757 पदों की स्वीकृति मिल चुकी है और इसमें नागरिक पुलिस में कांस्टेबल के 26,200 और पीएससी में कांस्टेबल के 8500 और फायरमैन के 1,057 पदों पर भर्ती की जाएगी। अगली खबर, धर्म सिंह सैनी की बीजेपी में एंट्री रोक दी गई। सहारनपुर में 2 दिन से पूर्व आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी चर्चा में है, क्योंकि दल बल के साथ भाजपा ज्वाइन करने जा रहे पूर्व मंत्री को रास्ते में रोक दिया गया। सूत्रों से पता चला है कि विधानसभा चुनाव में धर्म सिंह सैनी की अनर्गल बयानबाजी भाजपा में उनकी नो एंट्री करा सकती है। पूर्व मंत्री से लेकर मौजूदा मंत्री तक ने उनकी ज्वाइनिंग में लंगड़ी फंसाने में लगे हैं और सूत्रों की माने तो बयानबाजी के आधार पर उनकी भाजपा में री एंट्री रुक सकती है।